विद्यार्थी के जीवन में संघर्ष एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि आप संघर्ष नहीं करोगे, आप कभी सफलता की ओर नहीं बढ़ पाओगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल GM स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान याद कीजिए। नंबर 1 है sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। नंबर 2 है आपका cos A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, 100% गारंटी देते हैं, आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अच्छे तरीके से आप सीख जाओगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आप हल लिख लीजिए। ठीक है, हल लिखने के बाद दाहिनी तरफ आप क्या कीजिएगा, एक फिगर बना लीजिएगा समकोण त्रिभुज का, क्योंकि ये पूरा चैप्टर इसी समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। इसके बिना समझिए कि कुछ बनेगा नहीं। जैसे सब्जी में बिना नमक के बिना सब्जी अधूरा है, इस चैप्टर में इस ट्रायंगल के बिना ये चैप्टर अधूरा है। तो इस ट्रायंगल के बारे में क्या दिया है, ज़रा प्रश्न में झांक कर देखते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, तो यानी समकोण का मतलब हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, समझदार स्टूडेंट है, यानी वह 90 डिग्री के बराबर है। तो कोण भी आपका समकोण है। बाकी दो कोण को आप A भी रख सकते हो इसका नाम, या फिर C भी रख सकते हो। तो हम इसको लिख दे रहे हैं C और इसको लिख दे रहे हैं A। ठीक है, अब कोई बंदा यहाँ पर A लिख देगा, यहाँ पर C, तो उससे कोई थोड़ी ना दिक्कत है। क्वेश्चन में आपका बोला गया B को सिर्फ समकोण रखना है, बस। आगे आपका दिया हुआ है tan A का मान लिख देते हैं, जो भी दिया हुआ है। सबसे पहले लिखना होगा त्रिभुज ABC में क्या है भाई इस त्रिभुज में, तो tan A बराबर 1/√3। ठीक है, देखिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं tan थीटा का, क्या होता है, P/B, यानी लंब बटे आधार। 1/√3 के बराबर हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि tan थीटा भी यही होता है और tan A का मान भी ये दिया हुआ है। अब ये किए क्यों, ध्यान से समझिए। यहाँ पर इसलिए किए क्योंकि दोनों तरफ भिन्न है, एक ही भिन्न है। और आप क्या कीजिएगा, दोनों तरफ के भिन्नों के अंशों को, ऊपर वाले को अंश बोला जाता है और हरों को, नीचे वाले को हर बोला जाता है, कंपेयर कर दीजिए, यानी तुलना कर दीजिए। तुलना करोगे तो क्या हो जाएगा, P बराबर 1 हो जाएगा और B बराबर √3, यानी tan A के हिसाब से आपका P का मान 1 हो जाएगा और B का मान √3। तो देखिए tan A यानी थीटा A के जगह पर है, यहाँ पर है। इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, B और P का मान फिक्स करेंगे, यानी लंब और आधार का, क्योंकि कर्ण तो फिक्स रहता है। तो इसके सामने वाली भुजा ये जो BC है ना, वो आपका P है और P का मान 1 दिया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1। उसके बाद B का मान √3, यानी थीटा इस पर है, नीचे वाले पर, ये आधार है आपका, तो हम यहाँ पर √3 लिख सकते हैं। अब बच गया H। ठीक है, ये दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको निकाल लेंगे। तो इसको निकालने का एक रामबाण तरीका है, उसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H का मान कितना है वो तो हमको निकालना है, तो वही लिख देंगे। P का मान देखिए यहाँ ध्यान से, आपका 1 है, हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस B का मान क्या, यानी आधार √3 है, तो हम इसको √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। H स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस √3 का स्क्वायर, यानी ये 2 बार गुना होगा, तो ये हो जाएगा √9।
ठीक है, आपस में ये दोनों गुना हो जाते हैं, √9 हो जाएगा। हम लोग एच स्क्वायर लिखेंगे बराबर 1 प्लस रूट अंडर 9 का हम लोग जानते हैं क्या होता है, 3 होता है। नहीं आता है तो कोई टेंशन नहीं, हम बता देंगे। देखिए यहाँ पर 9 का फैक्टोरियल करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे तो 3 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एच स्क्वायर लिख देना है, 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस ये रूट के अंदर जब भी किसी संख्या का जोड़ा होता है तो रूट को हटाकर सिंगल में लिखा जाता है। अब यहाँ पर एच स्क्वायर लिखकर इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4, और h बराबर ये स्क्वायर इधर चला जाएगा तो 4 पर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर h का मान निकल कर आ रहा है, ध्यान से देखिए 2। अब बोलिए कैसे, कोई टेंशन नहीं, अभी समझ में आएगा। 4 को तोड़िएगा यानी गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुने 2 आएगा, और 2 गुने 2 यानी 2 का जोड़ा रूट के अंदर, रूट को हटाने पर ये सिंगल रूप में यहाँ 2 आ गया। तो इस प्रकार से मेरा h का मान 2 आ चुका है। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान से समझिए। सबसे नंबर 1 क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए इंटू कॉस सी। लिख लेते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है साइन ए इंटू कॉस सी, और प्लस है कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, एक बार प्रश्न को मिला लेते, शायद मिस्टेक हो गया होगा। साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। चलिए, इस प्रश्न आपका सही है। देखिए, इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है। यदि आपका ये तीनों भुजाएं निकल गई हो तो सॉल्व करना बाएं हाथ का खेल है। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। साइन ए का मान क्या होता है हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला के हिसाब से p/h। गुना है हम लोग गुना लिख देंगे। कॉस सी का मान यानी कॉस थीटा, आप सिर्फ थीटा का मान रखिए। कॉस सी है, साइन ए है, उससे मतलब बाद में रहेगा, अभी सिर्फ फॉर्मूला को पुट कीजिए। साइन थीटा बराबर p/h, कॉस थीटा बराबर b/h, प्लस कॉस थीटा बराबर b/h, फिर गुना है तो साइन थीटा बराबर p/h। ठीक है, धैर्य रखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग क्या जानते हैं, साइन ए कहने का मतलब थीटा ए के जगह पर है, तो थीटा ए के जगह पर रहेगा, तो इस हिसाब से मेरा मेरा 1 है ना, हम p के जगह पर क्या लिखेंगे 1/h। तो सबके लिए सेम ही होगा भाई, तो 2 यहाँ पर लिख देंगे। गुना है तो बीच में गुना। अब cos c है, रुकिए, a के हिसाब से ये था लंब, ये था आधार, लेकिन c के हिसाब से बाबू उल्टा हो जाएगा। c के हिसाब से यदि थीटा यहाँ पर हो जाए तो इस हिसाब से आपका इसका सामने वाला जो ए बी है ना वो लंब हो जाएगा और बी सी आधार हो जाएगा। यानी इस हिसाब से आधार हमको ढूंढना है ना cos c के हिसाब से b, तो वो 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1, बाकी एज तो सेम है 2, हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, प्लस अब cos a के हिसाब से, ठीक है, यानी थीटा a की जगह पर चल गया, a के हिसाब से हमको क्या ढूंढना है b यानी आधार, तो ये तो लंब हो जाएगा थीटा के सामने वाला, और नीचे वाला आधार है जिस पर थीटा है, तो कितना है ये √3 है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे b√3, और h क्या है 2, वो तो जान ही रहे, गुना है तो बीच में गुना, p यानी साइन c के लिए। ठीक है, साइन c यानी थीटा मेरा c के जगह पर है, हमको p ढूंढना है यानी लंब, तो थीटा का सामने वाला ना p है, ये √3, तो हम यहाँ पर लिख देंगे p के जगह पर √3। h तो वही है। अब इसको सॉल्व करना और सिंपल है, दोनों को गुना कर दीजिए, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, 1 एकम 1 और 2 दूना 4, प्लस इसको गुना कीजिएगा तो रूट के अंदर 9 आएगा, बटे 2 दूना 4। ठीक है, अभी रुकिए, अभी बहुत कुछ सॉल्व करना है। प्लस 9 का हम लोग बताए यहाँ पर सॉल्व किए तो कितना आया था, उसका 9 का स्क्वायर √3, तो हम यहाँ 3 लिख सकते हैं, बटे में 4। अब देखिए यहाँ पर भिन्न के जोड़ के रूप में आ गया, तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम 4 है,
4 को 4 से भाग देंगे तो 1 आया भागफल, और 1 को ऊपर वाले से गुना करते तो 1 ही आएगा, प्लस 4 को 4 से भाग देंगे तो भागफल 1 ही आएगा, और 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। आगे हो जाएगा 3 और 1 4/4। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, यानी नंबर 1 क्वेश्चन का आंसर 1 है। ठीक है, इसी तरह हम लोग नंबर 2 भी निकालेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर cos a है, यानी आप सबसे पहले सारे को फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, यानी रख दीजिए। cos थीटा का मान होता है b/h, इंटू है तो इंटू लिख दीजिए, cos c का मान आपका हो जाएगा, यानी cos थीटा का मान वही b/h, माइनस साइन थीटा का मान p/h, और यहाँ भी p/h। अब अचानक ये गलती मत कर देना है कि b गुने b बराबर b² h² p² h², फिर गलत हो जाएगा। हमने सिर्फ फॉर्मूला पुट किया है, ये a के हिसाब से यहाँ पर मान रखना है, यहाँ पर c के हिसाब से मान रखना है, यहाँ पर a के हिसाब से मान रखना है, यहाँ पर c के हिसाब से जो मान है आपका उस मान को रखना है। यानी cos a थीटा a के जगह पर है, इस हिसाब से मेरा जो b आधार क्या होगा, थीटा किस पर है, ए बी पर है, तो थीटा ए बी पर यानी √3 हो जाएगा, और h वही 2 होगा, गुना है तो गुना cos c के हिसाब से, c यानी थीटा इस बार यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर, तो थीटा c पर है, तो इस हिसाब से मेरा b यानी आधार ये थीटा किस पर है, BC पर है, यानी 1 होगा। हम यहाँ लिख सकते हैं 1/h, आपका 2 ही है, माइनस है तो माइनस लिख देना है। साइन a यानी थीटा के जगह पर है, a के जगह पर ये है, तो इस हिसाब से p यानी लंब क्या हो जाएगा, इसका सामने वाली भुजा ये वाला, ठीक है, ये वाला भुजा आपका लंब हो जाएगा, तो इसमें 1 लिख देंगे, बटे h का मान कितना है, 2 है, ये देखिए यहाँ पर 2 लिख देना है, गुना p मतलब होता है लंब, तो c के हिसाब से हमको ढूंढना है लंब, तो थीटा c के हिसाब से अगर लंब हम ढूंढेंगे तो इसका सामने वाली भुजा ये होती है AB, यानी √3 हो जाएगा, और बटे h का मान 2। तो इस तरह से आप पुट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग सॉल्व करना इसको अच्छी तरह कर लेते हैं। गुना है तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से गुना कर दीजिए, √3 एकम √3, नीचे 2 दूना 4, माइनस √3 एकम √3, और यहाँ पर 2 दूना 4। अब देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे। आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे भी काट सकते हो कि ये भी सेम टर्म है, सेम पद है, ठीक है, और ये भी सेम पद है, यानी सेम पद में सेम पद घट जाएगा तो हमेशा आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर लिख सकते हो डायरेक्ट, या फिर हम इसको एलसीएम करेंगे तो वही मामला हो जाएगा। देखो मतलब भिन्न का जोड़ करेंगे तो नीचे हो जाएगा 4, एलसीएम लेने के बाद 4 से 4 को भाग देंगे तो 1 आया, 1 को √3 से गुना करेंगे तो √3, माइनस फिर 4 को 4 से भाग देंगे तो 1 आया भागफल, 1 से √3 को गुना करेंगे तो आपका √3 आएगा, वही ना आया। देखिए यहाँ पर ये √3 से √3 कट कर 0 हो जाएगा, और बटे में 4, और 0 से 4 को डिवाइड कीजिए या फिर गुना कीजिए या फिर कुछ भी कीजिए, हमेशा 0 आ जाता है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बनेगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। किसी तरह का कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, अच्छा लगा वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है।